स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। बहुत ही अच्छा लगा। चंडीगढ़ देवियों टेक योर सीट। आप लोग अपना स्थान ले लें और आप आयोजक हैं, मर्यादा का ध्यान रखें। किसी भी कार्यक्रम को प्रस्तुत कैसे करना है, चंडीगढ़ के अंतर्गत बहन जैस्मिन जैज ने ये जो आयोजन रखा, बहुत सारे विद्वज्जनों को बुलाकर, हमारे आदरणीय अनिल वत्स जी, सम्माननीय यश सिरावत जी, मुझे लगता है कि देश ही नहीं विदेश के लोग भी परिचित हैं आप लोगों से। और बहुत सारे यहाँ पर हमारे परम आदरणीय डॉक्टर राजेश ओझा भैया, संत समुदाय, मातृशक्तियाँ, सबका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन गोस्वामी जी के सूत्र के अनुसार जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। आप सबके अंतर हृदय में विराजमान भगवान श्री राम के सौम्य स्वरूप को मैं नमन करता हूँ। और अभी मुझसे पहले जो भैया बोल रहे थे, विपिन जी सोनीपत से आए थे, कहाँ से आए थे, कहाँ गए विपिन जी? आइए आइए। मित्र, मैं आई एम वेरी इम्प्रेसिव विद यू। इतनी सुंदर बात आपने की। यद्यपि विषय मेरा भी ज्योतिष नहीं है, हम लोग तो आए भाई थोड़ा भगवत चर्चा करके, लेकिन ज्योतिष की उत्पत्ति वेद से ही हुई है। वेद के 6 अंगों में एक अंग है ज्योतिष। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदानाम साम वेदोस्मि, मैं वेदों में सामवेद हूं। अथर्ववेद भी वही है, ऋग्वेद भी वही। और ज्योतिष वेद अगर भगवान है तो ज्योतिष भगवान का नेत्र है। ज्योतिष को वेद का नेत्र माना गया है। नेत्र से ही सब कुछ देखा जा सकता है। देखने की क्रिया नेत्रों से ही संपन्न हो सकती है। ज्योति का शाब्दिक अर्थ प्रकाश, उजाला। आगे एक अक्षर और, उसको अगर अपभ्रंश की दृष्टि से देखा जाए तो तिमी बन गया। तिमी माने अंधकार हो गया। तो ज्योतिष का मतलब है कि जो अंधेरे में उजाला कर दे, वो ज्योतिष है। अनेक विधाओं से ज्योतिष का कार्य आज हमारे समाज में हो रहा है। जैसा भी भाई साहब बता रहे थे, फलित ज्योतिष, गणित ज्योतिष, लाल ज्योतिष, अंक ज्योतिष, या चक्रों के माध्यम से भी लोग इसका लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। वेद अगर आलोचना का शिकार हो गया तो समाज कहाँ जाएगा? वेदज्ञ कहाँ जाएंगे? सनातनी कहाँ जाएंगे? शास्त्र अगर आलोचना का शिकार हो गया, वेद के अंग अगर शंका और आलोचना के शिकार हो गए तो स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। अनेक महापुरुषों के द्वारा ज्योतिष, ऋषि कश्यप, भगवान वेदव्यास, पाराशर जी तो मुझे लगता है कि अननोन नहीं है। ज्योतिष
ABCD अगर कोई प्रारंभ कर रहे हैं तो पाराशर से कोई अननोन नहीं है। दुनिया से अननोन हो, रावण से कोई अननोन है क्या? रावण संहिता जिन्होंने बनाई है, जो केवल ज्योतिष नहीं, जो चारों वेदों के प्रकांड ज्ञाता थे। मैं जहां तक समझ पाया हूं इस विषय में, आप सब बहुत ही श्रेष्ठ हैं मुझसे, मैं इस पर कुछ बोलूं, मुझे लगता है कि बहुत उत्कृष्ट बात नहीं होगी आप सबके समक्ष। ज्योतिष सीखने का विषय नहीं है, ज्योतिष पढ़ने का विषय नहीं है, और ज्योतिष पढ़ाने का विषय नहीं है, ज्योतिष साधना का विषय है। अभी 2 वर्ष पहले कोविड-19 की ये इतनी भयंकर बीमारी आई, और इस बीमारी जब प्रारंभ हुई, लॉकडाउन लगा, महामारी आई, मुझे लगता है कि आप सब सुबुद्ध और प्रबुद्ध ज्योतिषकार यहां पर बैठे हैं, उस बीच में आप लोगों में निश्चित विवाह के बहुत से साये, बहुत सी तिथियां बताई होगी। आप लोगों से पूछे होंगे, इस डेट में बहुत अच्छा मुहूर्त है, इस डेट में बहुत अच्छा साया है, इस तारीख में बहुत अच्छा मुहूर्त है। निश्चित रूप से आप लोगों में कईयों ने लोगों को तिथियां निर्धारित की हो गई, और उस तिथि पर विवाह नहीं हुआ, सब कुछ अपसेट हो गया। ज्योतिष कहां गई? विद्वान कहां गया? आपकी उपाधि कहां गई? आपकी शिक्षा कहां गई? इट मीन्स समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हुआ। क्यों हुआ? वेद में जो कुछ लिखा है वो कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। वेदांग में जो निर्देश किया गया है वो कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। शास्त्र में जो दिया गया है वो कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। अगर परिवर्तित हुआ तो समथिंग रॉन्ग। और ज्योतिष तो एक ही चीज है ना, करने वाले लोग हैं, अनेक हैं, विद्या तो एक है। जब ज्योतिष विद्या एक है तो अनेक ज्योतिष करने वालों के मत अनेक क्यों हैं? आज हम महोदय आपके पास कुंडली लेकर के आए, आपने फलादेश किया, हम कितना संतुष्ट हुए, कितना असंतुष्ट हुए। और अगले दिन डॉक्टर साहब हम आपके पास आ गए, आपने फलादेश किया, और आप दोनों महापुरुषों का फलादेश टैली नहीं कर रहा है। वाई? क्यों? ज्योतिष शास्त्र एक है, ग्रह एक है, कुंडली एक है, व्यक्ति एक है, विद्या एक है, फिर आप दोनों महापुरुषों का फलादेश अलग क्यों हुआ और हमको तीसरे की तलाश क्यों करनी पड़ रही? जहां तक मैं समझता हूं इस विषय में ये कमी है कि हमने केवल ज्योतिष पढ़ा है, हमने केवल ज्योतिष सीखा है, हमने साधना नहीं की है। ज्योतिष के धुरंधर विद्वान, प्रकांड विद्वान, उनके पास कोई कुंडली लेकर आता है तो बताते हैं आप शनि की उपासना करो, आप इतने 1000 मंत्र का जाप कराओ, 6000 मंत्र सूर्य का, 10,000 चंद्रमा का जाप कराओ, मंगल का 7,000 जाप कराओ, बुद्ध का 17,000 जाप कराओ, 16,000 गुरु का मंत्र जाप कराओ, 18,000 राहु का कराओ। माफ कीजिएगा, अगर ये पूछा जाए कि इन ग्रहों का जाप आपने अपने लिए कितनी बार किया है? जिन मंत्रों को, जिन तरीकों को, जिन समस्याओं के समाधान आप अन्य लोगों को बता रहे हैं, उन देवी देवताओं की उपासना आपने अपने लिए कितनी बार की है? बिल्कुल सत्य बात है कि आज हम लोग ये चोला पहनकर
धर्म का व्यापार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, धर्म का प्रसार नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे थे भाई साहब कि जिस वेद ने हमको पहचान दी, जिस वेद ने हमको जन्म दिया, जिस वेद ने हमको मानव बनाया, हम लोग उस वेद के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, बल्कि वेद और पुराण को अपने अनुरूप चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हम भगवान के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, हम सनातन के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, हम भगवान और सनातन को अपने अनुरूप चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ज्योतिष वेद का अंग है तो भगवान का नेत्र है। बहुत अच्छी बात कर रहे थे भाई साहब कि ज्योतिषी का रहन सहन कैसे होना चाहिए, ज्योतिषी का विचार कैसे होना चाहिए, ज्योतिषी की थिंकिंग कैसे होनी चाहिए। 95% आज के ज्योतिषी 11 बजे सो करके उठते हैं, जल्दी से नहाया, कोट पैंट टाई सूट बूट और वेल अप टू डेट ऑफिस है, वहां पर रिसेप्शन पर बढ़िया से श्रीमती जी विराजमान है। आप जाइए वहां पर नामिनेशन कराइए, फीस जमा कीजिए, अंदर श्रीमान जी जूता मोजा पहने कंप्यूटर खोल करके बैठे हैं, फीस पहले जमा हो चुकी है, फलादेश किया, आप जाएं, टाइम उनका खत्म हुआ, आप फिर से उठे, उसके बाद वो कहां जाएंगे, परमात्मा जाने, कौन से क्लब में जाते हैं, क्या करते हैं, किस स्थिति में जीते हैं, परमात्मा जाने। और जब रात को लौट करके घर पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी कुंडली क्या बताएंगे, उनको अपना ही नहीं पता होता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, कि मैं किस स्थिति में हूं, मैं किस परिस्थिति में हूं। और प्रातःकाल फिर वही स्थिति। तो मैं जहां तक समझ पाया हूं कि ये देखो, कर जोरे सुरदसिप विनीता त्रिकुटी बिलोकत सकल सविता, ये जितने देवता हैं सब रावण के यहाँ हाथ जोड़े खड़े रहते थे, रावणीय प्रवृत्ति के द्वारा नहीं, डंडे के द्वारा नहीं, साधना के बल पर, उपासना के बल पर, उसकी सिद्धि के बल पर। पाराशर भगवान हो गए, व्यासी हो गए, जैमिनी जी हो गए, कश्यप जी हो गए, ये सब देवताओं की, इन ग्रहों की उपासना करके इनको वशीभूत कर रखे थे। जब ये कुंडली खोलते थे तो इनको पढ़ना नहीं पड़ता था, ये कुंडली में जितने ग्रह हैं ये स्वयं इनके कानों में जाकर के बताते थे कि मैं यहां बैठा हूं और मैं ये परिणाम दे रहा हूं, इसका ये निदान है। ये सिद्ध कर रखे थे इन ग्रहों को साधना के द्वारा, अपने वश में कर रखे थे, प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, साधना में बड़ी शक्ति है। तो ये पढ़ करके ज्योतिष नहीं करते थे, ये जब कुंडली को खोलते थे और ग्रहों का स्मरण करते थे नेत्र बंद करके, तो वो ग्रह इनके कान में आकर स्वयं बताते थे कि मैं कुंडली में यहां बैठा हूं और मेरा ये परिणाम है, मैं ये फल दे रहा हूं, मेरा ये निदान है, इससे बनना चाहते हो। तो मेरा निवेदन है कि केवल ये पढ़ने का विषय नहीं है, केवल सीखने का विषय नहीं है, केवल सिखाने का विषय नहीं है, ये साधना का विषय है। और एक साधक का स्वरूप कैसे होना चाहिए, साधक का आचरण कैसे होना चाहिए, साधक की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, पहले अपनी दिनचर्या को दुरुस्त करें, उसके बाद फिर साधना के मार्ग पर उतरने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन और वाणी को विश्राम, चंडीगढ़ की इस धरती को विश्राम और आप सभी महापुरुषों को पुनः एक बार नमन। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।